अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ साइड बॉर्डर से बनने वाला बहुत ही नेक डिज़ाइन खूबसूरत सा शेयर करूँगी। ये खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन हम बॉर्डर से बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो ये प्यारा सा खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर हम शर्ट की सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड लिया है शर्ट का, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 6 इंच मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ। 2.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, 6 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है और नीचे से भी मैं इस तरीके से 2.5 इंच पर मार्क कर लेती हूँ। तो देखें यहाँ पर जो है ना, मैं इसको एक सीधा इस तरीके से बॉक्स बना लेती हूँ। यहाँ पर भी हम जो है ना सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर वाली साइड पे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस शेप में एक जो है ना बॉक्स की शेप में आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको राउंड शेप दे लेते हैं। ऊपर से हम शुरू करेंगे और नीचे तक हम इसको इस तरीके से राउंड शेप देंगे और राउंड शेप देने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल से हम इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगी तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो राउंड शेप में हमारा नेक जो है वो हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है। बुकरम को मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर देती हूँ। डबल फ़ोल्ड मैंने बुकरम को किया है। तो डबल फ़ोल्ड बुकरम में मैंने इसकी लंबाई ले ली है 10 इंच और चौड़ाई जो है वो 4 इंच ले ली है। तो 10 इंच इसकी लंबाई है और 4 इंच इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर, हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे और सीधे भी हम 2 इंच पर हम इस तरीके से नीचे भी निशान लगा लेते हैं। तो नीचे से जब हमने 6 इंच की ली थी ना इसकी लंबाई, तो अब जो है ना यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, यहाँ पर देखें मैं 1 इंच से भी कम जो है ना इस तरीके से छोड़ रही हूँ और 1 इंच का छोड़ते हुए बुकरम को छोड़ते हुए इस तरीके से हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, जो मैंने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की थी और नीचे वाली लाइन ड्रॉ की थी उनको हम तिरछा कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना, जो ऊपर वाली मैंने एक 2 इंच पर निशान लगाया था उसको हम नीचे तक ले आएंगे। नीचे भी 2 इंच का निशान लगाएंगे, ऊपर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो अब जो है ना बुकरम के ऊपर बिल्कुल हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो बिल्कुल हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन जो है आपने बहुत ही ध्यान से लगानी है। ये लाइन जो है जो हमने ड्रॉ की है वो कुछ इस तरीके से आ गई हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग बिल्कुल हमने लाइन के ऊपर ऊपर से करनी है और जो साइड लाइन बन रही है ना वहाँ से हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो साइड वाली जो लाइन है उसकी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और ये वाली जो अंदर वाली लाइन है उसको भी हम कट कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद जो है ना ये कुछ इस शेप में आ गई है। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को ये मेरे पास बॉर्डर था जिसको मैंने जोड़ लिया था सेंटर से। तो जोड़ने के बाद मैं इसको बिल्कुल सीधा इस बॉर्डर के ऊपर चिपका देती हूँ। अच्छे तरीके से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के बाद जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से चिपका लेती हूँ और यहाँ पर जो शर्ट थी ना हमारे पास उसको भी मैंने अच्छे तरीके से आयरन कर लिया था और बिल्कुल मैंने उसको सेंटर में निशान लगा लिए थे। तो अब जो है ना हमने जो बुकरम चिपकाई थी उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। सीधी वाली साइड पे आपने नहीं रखनी, उल्टी साइड पे हम इस तरीके से इसको बुकरम को ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद जो है ना हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इसमें सिलाई नहीं आनी चाहिए, हल्के से कट लगाएंगे क्योंकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो बिल्कुल ईजीली हम इसको फ़ोल्ड कर सकें। तो कट लगाने के बाद अब मैं इसको सीधी वाली साइड पे इस तरीके से फ़ोल्ड कर देती हूँ और अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ। यहाँ पर जो इसकी साइड बन रही है ना वहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से आयरन करके जो है ना इसकी साइड को फ़ोल्ड कर लेती हूँ ताकि जब हम इसकी सिलाई कंप्लीट करें ना तो बिल्कुल आसानी के साथ हम इसकी सिलाई इसके ऊपर लगा सकें। तो नीचे से भी हम फ़ोल्ड करेंगे, साइड से भी हम इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको मैं आयरन कर लेती हूँ। और सिलाई जो है जब हमने इसके बुकरम के ऊपर लगानी है तो जब हम ऑलरेडी जो है इसको आयरन कर लेंगे ना तो फिर हमारे लिए सिलाई इसके ऊपर लगाना मुश्किल नहीं होगी। तो अच्छे तरीके से मैंने देखे इसको आयरन कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई मैंने बिल्कुल किनारी के ऊपर लगानी है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है ना हम सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे और
नीचे तक लेके जाएंगे। साइड को चेंज करते हुए दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई जो है वो बिल्कुल सेंटर में पट्टी आनी चाहिए, हमारी पट्टी जो है वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी शर्ट को आयरन करके रखा हुआ है, तो इसीलिए हम पट्टी जो है वो बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। तो इसी तरीके से सेंटर में पट्टी रखते हुए हम सारी सिलाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही अहम स्टेप और ध्यान से समझने वाला ये वाला स्टेप है कि हमने पट्टी जो हमने लगाई है वो बिल्कुल हमने सेंटर में उसको रखना है और फिर हमने इसके ऊपर स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। तो फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद जो है ना हम इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करेंगे। तो नीचे से भी मैं इसको इसी तरीके से फोल्ड कर देती हूँ और साइड को चेंज कर देती हूँ। तो साइड को चेंज करते हुए मैं इसकी जो है ना स्टिचिंग अपनी कंप्लीट करती हूँ बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं अपने चैनल पर हर रोज़ की वीडियो अपलोड करती हूँ और एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। स्लीव का पोंचा डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन और सूट की डिज़ाइन, कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ कंप्लीट शेयर करती हूँ और स्टेप बाय स्टेप कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ। तो यहाँ पर देखें जी हमारी सिलाई हो गई है कंप्लीट और धागे की कटिंग करेंगे। धागे की कटिंग करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जो कि बहुत ही ध्यान से समझने वाला स्टेप है कि आगे जो है ना हम इस तरीके से ओरेप पट्टी की कट करेंगे। अच्छा, ओरेप पट्टी तो कट करना सभी को आती है, लेकिन जिनको नहीं आती उनके लिए जो है ना मैं उनको बता देती हूँ कि ओरेप पट्टी की कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो अभी जो है ना हमने इस तरीके से एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बताती हूँ। 15 इंच इसकी लंबाई बन रही है और 15 इंच इसकी चौड़ाई बन रही है। तो इसको बिल्कुल हम एक कॉर्नर से शुरू करेंगे और दूसरे कॉर्नर तक, दूसरी साइड के दूसरे कॉर्नर तक जो है ना हम इस पट्टी को कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ओरेप पट्टी की कटिंग करते हैं। अब जो है ना हम 2 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से इस पट्टी की एक और कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है ना इस तरीके से ओरेप पट्टी आ जाती है। जिनको पता नहीं था उनको भी जो है ना पता चल गया। तो अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए मैंने इसको आयरन कर लिया है। फोल्ड करते हुए अच्छे तरीके से मैंने इसको आयरन किया है। देखें ये 1.5 इंच की पट्टी है, बहुत ज़्यादा बड़ी बुरी लगती है। तो 1.5 इंच की पट्टी को मैंने फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लिया है और अभी मैं शर्ट को इस तरीके से ओपन करती हूँ। शर्ट को ओपन करने के बाद इस तरीके से मैं बड़ी ईजीली इसको जो है ना लगा लूँगी। बिल्कुल आसानी के साथ मैं इसको राउंड शेप में इस तरीके से इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने शटर लेस ली है। इसको इस तरीके से अंदर करने के बाद जो मैंने ओरेप पट्टी कट करके रखी थी उसको ओपन करने के बाद इसके अंदर जो है नेक इस तरीके से रखूँगी और इसके ऊपर अपनी सारी स्टिचिंग कंप्लीट कर लूँगी। ये बड़ी आसानी के साथ हो जाती है और राउंड शेप में जब भी आप जो है नेक बना रहे हैं या स्लीव कुछ भी आप बना रहे हैं तो ओरेप पट्टी से ही आप बनाएं, क्योंकि वैसे जो हम दूसरी पट्टी से बनाते हैं तो उसमें चौने आ जाती हैं, तो इसलिए सही से सफाई नहीं आती, प्रोफेशनल तरीके से हमारा काम भी नहीं होता और बिल्कुल जो है ना नफासत इससे आएगी। तो यहाँ पर देखें साइड को चेंज करते हुए जो मैंने नेक डिज़ाइन रेडी किया है बिल्कुल हम उसके मुताबिक इसको जो है ना हम राउंड शेप दे लेते हैं और इस पट्टी को हम इस तरीके से लगाएंगे। बिल्कुल हम इसके किनारी के ऊपर इस तरीके से सिलाई अपनी कंप्लीट करेंगे। तो सिलाई जो है वो मैंने इस किनारी के ऊपर रख कर कंप्लीट कर ली है। तो ये ओपन थी, अभी मैंने जब इसके ऊपर सिलाई कंप्लीट की है लेस लगाने के बाद, तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है बिल्कुल सफाई के साथ और बिल्कुल नफासत के साथ। जो है ना हमारा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। साइड बॉर्डर से आप बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है, ये पहने हुए भी बहुत सिंपल सा लगता है और बहुत ही स्मार्ट लुक देता है। तो फाइनली हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है। ये जिसकी फाइनल लुक वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना फर्स्ट टाइम है चैनल पे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।